brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स, नाम याद रखना। एक मारपीट का भी एक यहाँ पे देखा गया था कि मारपीट की बात सामने आई थी, पूरा मारपीट। वो तो हम यहाँ खड़े थे भाई साहब, पत्थरबाजी वाला जिसने पत्थरबाजी करी होगी तो बच्चों ने पहचान लिया, और वो जानबूझ के इधर से निकल रहा है, जानबूझ के। जी ऐसा सुनने में आ रहा है कि अगर आप नहीं होते जुलूस में, आप वहाँ पे शुरुआत में जो डीजे या कुछ नहीं बजाते तो शायद बवाल नहीं होता। ऐसी बातें भी प्रशासनिक अधिकारी। नहीं, डीजे तो बाद में पड़वाया भाई साहब, डीजे तो बहुत पीछे ही रह गया था, बंद ही कर दिया था। पूरे बीजेपी के नेता सपोर्ट कर रहे हैं, हमारे जिला अध्यक्ष जी, माननीय विधायक जी, तो सुनील मालवी जी, सभी सपोर्ट कर रहे हैं भाई साहब। हनुमान जन्मोत्सव के जुलूस पर जो पथराव बाद में कहीं ना कहीं अब कई सवाल खड़े हो रहे हैं। सुरक्षा व्यवस्था से लेकर कई ऐसे बात हैं जो सामने निकल कर आ रही हैं। जो बीजेपी के पार्षद हैं जो इस पूरे जुलूस को आगे लेकर जा रहे थे, कहीं ना कहीं उनका भी जो एक यहाँ पर झगड़ा हुआ मस्जिद के सामने, उसके बाद पूरा घटनाक्रम देखने को मिला। हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी के पार्षद गब्बर कुशवाहा जी। बताइए, जो घटनाक्रम घटित हुआ पूरा, इसमें क्या शुरुआती दौर से कहाँ से लड़ाई शुरू हुई थी? शुरुआती जहाँ से असलम हड्डी है, यहाँ चालू हो गई थी कमेंटबाजी, उनकी गाली बगला चालू हो गई थी बच्चों से। मैंने कि मैं गया, फिर उनने चलो आगे चलते हैं मस्जिद पे। अपन तो सब इधर उधर से इकट्ठे हो रहे थे पूरी मस्जिद पे, तो वहाँ पे तो मस्जिद पे तो उन्होंने चालू कर ही दिया, अल्लाह अकबर, नारायण तकदीर, ये नारे चालू कर दिए, और हमसे डीजे बंद करने का वो डीजे ही बंद कर लिया था, मगर उन्होंने पथराव फिर भी चालू कर दिया। और फुल प्लानिंग से थे वो तो पहले से भी, तलवार भी थी अंदर, पत्थर भी थे पहले से इकट्ठे। मगर मेरा आपके न्यूज़ से माध्यम से एक निवेदन है समस्त हिंदू समाज के लिए कि मैं हिंदुत्व के लिए जी रहा हूँ, हिंदुत्व के लिए मरूंगा। मैं 5 साल से निकालता आ रहा हूँ, 5ही बार इस बार इनने हरकत करी है। क्यों? मैं कट्टरपंथी में जी रहा हूँ हमेशा, बहुत कट्टर हिंदू हूँ, और समस्त हिंदू समाज इसको आगे बहुत बड़ी लेवल पे इनके बुलडोजर की कार्रवाई मांग करे। समस्त हिंदू समाज से मैं निवेदन करता हूं। देखने में आ रही है कि रामनवमी का जो जुलूस निकला था, तो उसमें कुछ ऐसा सुनने में आ रहा है कि उस जुलूस के बाद से भी स्थितियों में कुछ ऐसा समझने में आ रहा था कि कुछ सोशल मीडिया पर भी धमकी दी गई थी, ऐसा कुछ? जी सोशल मीडिया पे धमकी दी गई थी ना, झूलो बाप को मत भूलो, बाप तो बाप रहेगा, ऐसा बोला था इनने। इंस्टाग्राम पे बहुत भयंकर वीडियो चली थी वो रामनवमी के जुलूस के बाद ही। तो इस वो जुलूस में कुछ नहीं किया है, इस जुलूस को उसने टारगेट बना लिया पहले से प्लानिंग करके। एक हनुमान जी, जब हम भगवान जो प्रतीकात्मक तौर पर चल रहे थे, उनको भी बेल्ट से मारने की देखा गया, बहुत ज़ोर से मारा है भाई साहब। उन पर कमेंट इतनी बहुत बुरी कमेंट करी हैं, लाते हैं गुए सब बरसाए हैं उन पर, बेल्ट से मारा है उनको बहुत ज़ोर से, बहुत भक्के बच्चे हैं भाई साहब वो। अच्छा, ऐसा सुनने में आ रहा है कि अगर आप नहीं होते जुलूस में, आप वहाँ पे शुरुआत में जो डीजे या कुछ नहीं बजाते तो शायद बवाल नहीं होता। ऐसी बातें भी प्रशासनिक अधिकारी। नहीं, डीजे तो बाद में पड़वाया भाई साहब, डीजे तो बहुत पीछे ही रह गया था, बंद ही कर दिया था। वो तो हमारी मूर्ति अकेले निकलनी थी बस उनने, फिर जनता तो बिल्कुल ही निकलनी थी, पहले से चालू कर दिया था उनने, नारायण तकदीर और जी और सब कुछ पहले से प्लानिंग थी उनकी। तो कहाँ पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि आपने पूरा बवाल कराया? मैंने कहा कि मैं तो 5 साल से निकालता आ रहा हूँ भाई साहब, झंडे लेके चलता हूँ। मैं हिंदुत्व के लिए जी रहा हूँ, वो तो सिर्फ झंडा लेके निकलता हूँ, हथियार तो लेके निकल ही नहीं रहे भाई साहब। सुबह बात कराएंगे हम, पत्थर लेके वो बैठे थे मस्जिदों में, हथियार लेके वो बैठे थे, ऊपर से बरस रहे थे, नीचे से बरस रहे थे, हम लेके गए थे क्या पत्थर? सिर्फ झंडे की लेके गए थे ना हम तो। अब आपके ऊपर जो आरोप लगाए जा रहे हैं उसका क्या आपने की तरफ से कोई आवेदन दिया गया है? आपने चूंकि FIR कराई है, उसमें 8-9 लोग गिरफ्तार भी कर लिए गए हैं। अभी आप चाहते हैं कि आगे और भी कार्रवाई हो? क्या चाहते हैं? बिल्कुल भाई साहब, मैं तो बुलडोजर की मांग करूँगा, नहीं तो ये है ना, हिंदुओं को तो निकलना ही मुश्किल कर देंगे भाई साहब। ये अभी से इतना आतंक हो रहा है जिनको, बाद में और क्या करेंगे भाई साहब। अच्छा, बुलडोज़र की आप मांग कर रहे हैं, तो बुलडोज़र की मांग को क्या प्रशासन द्वारा या संबंधित जो अधिकारी है उनके द्वारा माना गया? अभी तो हम मांग ही रख रहे हैं भाई साहब। अब सूचना 2 दिन के लिए हमको देखा है कि 2 दिन वेट करो, अभी आप 2 दिन वेट करो, चल रही है हमारी प्रक्रिया। अगर नहीं होती तो भाई साहब उग्र आंदोलन होगा, बहुत विधि विधान से होगा। और अच्छा, बीजेपी के या कहीं आपके जो संगठन के वरिष्ठ नेता हैं उनसे बात हुई? किन से बात हुई? जी, सबसे हो रही है भाई साहब। हमको पूरे बीजेपी के नेता सपोर्ट कर रहे हैं, हमारे जिला अध्यक्ष जी, माननीय विधायक जी, तो सुनील मालवी जी, सभी सपोर्ट कर रहे हैं भाई साहब। बीजेपी के सभी नगर पालिका अध्यक्ष जी सभी, और ये आशीष सिंधी जी भाई साहब भी बहुत सपोर्ट कर रहे हैं भाई साहब।
हिंदुत्व का जितना भी ग्रुप है, बीजेपी सरकार है, पूरी सपोर्ट कर रही है भाई साहब। अभी क्या स्थितियां हैं? जो पूरा जो क्षेत्र है यहाँ पर पहले भी ऐसे विवाद हो चुके हैं, तो लगातार विवाद होते हैं, कई उम्र पत्र भी शायद लिखे गए हैं, तो इस विवादों पर रोक क्यों नहीं लग पाती? भाई साहब ये तो अब प्रशासन जाने भाई साहब। पिछली बार भी गणेश ग्वाल ने निकाले था, उस टाइम पे भी नहीं थे, बहुत जोर से हत्या करी थी। इस बार भी ऐसे ही करा इनने। अच्छा, आपने परमिशन भी ली थी जगह की, लेकिन मिली नहीं ना थी? भाई साहब ली थी ना मैंने। हाँ, परमिशन भी है मेरे पास। ये परमिशन है? हाँ परमिशन है ना, 5 बार लिए भाई साहब। दिखाइए, कैमरे पे दिखाइए। ये परमिशन ली गई थी आपके द्वारा, कितनी तारीख इसमें डल रही है? 7 अप्रैल 2025 की परमिशन ली गई थी ओम प्रकाश कुशवाहा गब्बर पार्षद द्वारा। तो इसमें परमिशन आपको मिल पाई थी? यही दी थी आवेदन, 5 बार भी यही आवेदन देते आ रहे हैं, परमिशन देते नहीं, यही देते हैं। 5 बार निकाला है मैंने भाई साहब इससे, कभी इन्हें टोका ही नहीं है हमको। अभी स्थिति ये क्या लग रही है आपको? आगे कुछ सामान्य है, हो रही है क्या स्थितियाँ? सामान तो है भाई साहब, हमारे तरफ से तो कुछ है नहीं है। अच्छा, एक मारपीट का भी एक यहाँ पे देखा गया था कि मारपीट की बात सामने आई थी, पूरा मारपीट। वो तो हम यहाँ खड़े थे भाई साहब, पत्थरबाजी वाला जिसने पत्थरबाजी करी होगी तो बच्चों ने पहचान लिया, उसको पकड़ लिया था एक लड़के को, और हमने और कुछ नहीं है पता, इसका पता नहीं है हमको। वो मारपीट का वीडियो चल रहा है, मारपीट की गई उसके साथ। जी भाई साहब मुझे नहीं पता, हम तो इधर खड़े थे, बच्चे वहाँ खड़े थे, देख लिया होगा। और वो जानबूझ के इधर से निकल रहा है, जानबूझ के। जी क्यों निकल रहा है? पता नहीं भाई साहब, क्या या पर ये चाह रहे हैं कि हमको मारें, ये क्रॉस केस करें, जो भी कुछ अपन को पता नहीं है क्यों निकल रहे हैं फिर ये। तो ये थे बीजेपी के पार्षद गब्बर कुशवाहा, ओम प्रकाश नाम है इनका, बीजेपी के 6 नंबर वार्ड से पार्षद हैं, जिनके ऊपर भी आरोप लगे हैं कि मस्जिद के सामने से जब निकले थे तो इनके द्वारा भी कुछ ऐसी बातें कही गई जिसके बाद ये पूरा बवाल हुआ। लेकिन कुल मिलाकर इनकी तरफ से एफआईआर कराई गई है, और जो 15 से 20 आरोपी अन्य प्लस 5 नामजद आरोपियों के खिलाफ एफआईआर की गई थी, उनमें से 9 की गिरफ्तारी हो चुकी है और पुलिस कई जगह छापेमारी कर रही है और आगे भी कार्रवाई यहाँ पर जारी है। अभी तक के लिए गुना से विकास दीक्षित की रिपोर्ट।